साथियों, हम सभी अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल को, आत्म संयम को धारण कर लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद हम इसमें असफल हो जाते हैं और जो हमारी वासना है वह हम पर हावी हो जाती है। साथियों, हमारी वृत्ति हम पर हावी हो जाती है क्योंकि हम गलत मार्ग से उस वासना को पकड़ने का प्रयास करते हैं। यदि हम उसको सही डायरेक्शन से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही वह वासना, वह वृत्ति हमसे विसर्जित हो जाएगी। साथियों, वास्तव में जो यह वासना, जो हमारी वृत्ति, जो अटैचमेंट होता है, इसका एक साइकिल होता है। इसके दो केंद्र होते हैं। एक तो आकर्षण का विषय वस्तु होता है और दूसरा होता है जो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा होता है। जो आकर्षण का केंद्र वह विषय वस्तु होती है, उसकी तरफ हमारी चेतना आकर्षित हो रही होती है। तो वह विषय वस्तु और हमारी आकर्षित होने वाली चेतना, ये दो मुख्य एलिमेंट होते हैं। और अक्सर हम जो विषय वस्तु है उस पर कार्य करते हैं और जैसे ही वह विषय वस्तु हमारे सामने से हट जाती है तो हमारा जो उसकी तरफ एक आकर्षण था वह भी बंद हो जाता है और हमें लगता है कि हमारी वासना, वह वृत्ति छूट गई। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही वह विषय वस्तु हमारे सामने आती है, जैसे ही वह ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने आता है, हम पुनः उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। साथियों, वास्तव में जो मेन एलिमेंट होता है वह विषय वस्तु, वह ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस पूरे साइकिल में जो मेन एलिमेंट होता है वह हमारी चेतना, हमारी वृत्ति, हमारी वासना होती है। हम यदि इस संसार को, जो जो यहां पर हमारे वे ऑब्जेक्ट है जो हमें आकर्षित करते हैं, उनको छोड़कर इस संसार की जो एक भौतिक जगत है उससे किनारा करते हुए संन्यास ले ले और जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ निकल जाए, तो भले ही हमारे जो वे ऑब्जेक्ट है वे बदल जाएंगे, लेकिन जो हमारे अंदर वह वृत्ति है वह नहीं बदलेगी। फिर वह वही जो वृत्ति है वह वहां जंगलों पर, वह वहां पहाड़ों पर नए ऑब्जेक्ट ढूंढ लेगी और फिर वह उनके साथ एक संसर्ग स्थापित कर लेगी, उनके साथ अटैच हो जाएगी। ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे लेकिन हमारी जो वृत्ति है वह वही की वही बनी रहेगी। इसीलिए हमें जो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल के लिए, आत्म संयम के लिए खुद की चेतना पर, खुद की वासना, उस वृत्ति पर कार्य करना होता है। जो हमारी वृत्ति होती है वही वास्तव में बारूद होती है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे तो अंगारों की भांति होते हैं। उस बारूद के सामने जब अंगारा आता है तो जो विस्फोट होता है वो अंगारे में नहीं होता, विस्फोट तो बारूद में ही होता है। वह अंगारा तो सिर्फ हेल्प करता है। इसी भांति से वह जो ऑब्जेक्ट है वह भी हमारी वृत्ति को उघाड़ने का एक काम करता है। जो मेन रीजन है वह तो हमारी वासना, हमारी वृत्ति होती है। लेकिन हमसे इस वृत्ति से जब हम छूटने का प्रयास करते हैं तो हमसे एक गलती हो जाती है कि हम इससे लड़ने का प्रयास करते हैं और इस लड़ाई में हम हार जाते हैं, क्योंकि वास्तव में जब हम उस लड़ाई में आगे बढ़ते हैं तो हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। मानो मेरा एक ये हाथ दूसरे हाथ से लड़ रहा होता है। जो वह वृत्ति है मेरे ही अंदर है, मैं उस वृत्ति से लड़ने की कोशिश करता हूं। तो जो मेरी लड़ने की जो चेष्टा है वह समय के साथ साथ कमजोर पड़ने लगती है और जो मेरी वृत्ति है वह और प्रबल होने लगती है। और जब मैं उस वृत्ति को रोकने की जो मेरी हिम्मत है मैं उसको हार जाता हूं, तो फिर वह जो वृत्ति है और प्रबल होकर सामने आती है। यह ठीक इसी भांति से होता है जैसे जब पानी होता है जो ढलान की तरफ बहता है, उसकी एक क्वालिटी है कि जिधर भी ढलान होगा वह उधर ही बहेगा। तो यदि मैं उस पानी को रोकने के लिए बीच में एक बांध बना दूं, एक रोक लगा दूं, तो वह पानी वहां और इकट्ठा होता जाएगा। जो अभी एक झरना था पानी का वह एक बड़ा तालाब बन जाएगा, वह एक जल सैलाब बन जाएगा और समय के साथ साथ वह उस बांध को भी पार कर लेगा। साथियों, जो हमारी चेतना होती है वह किसी वृत्ति पर बैठकर ही हमारी इंद्रियों के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक स्टूडेंट है जो क्लास के अंदर बैठा हुआ है और टीचर उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही है, लेकिन वह बच्चा एक जंगले से, एक झरोके से बाहर झांक रहा है और जो एक बर्ड है उसकी जो गुनगुनाना है उसको वह सुन रहा है।
तो थोड़े समय पश्चात यदि वह स्टूडेंट उस पक्षी के साथ एक अटैचमेंट बना ले, तो उसकी जो गुनगुनाहट है वह उसके कानों में प्रबल हो जाएगी, और जो टीचर की ध्वनि है वह बिल्कुल छीन हो जाएगी। जबकि जो टीचर है वह तो बिल्कुल नजदीक है और जो बर्ड है वह बहुत दूर है। साथियों, वास्तव में हम जिसके साथ अटैचमेंट बना लेते हैं, हमारी फिर चेतना उसी की तरफ प्रवाहित होने लगती है। और इसी भांति से जो हमारी व्यक्ति है, हमने इनके साथ जो अटैचमेंट बनाया हुआ है, उस वजह से ही हमारी जो चेतना की जो ऊर्जा है वह बार बार इनके माध्यम से प्रवाहित होती है। और हमारे निषेध के द्वारा हम सोचते हैं कि हम नकारात्मक तरीके से, नकारात्मक मार्ग से अपने अंदर जो सेल्फ कंट्रोल है उस क्वालिटी को जन्मा लेंगे, आत्म संयम को बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में जो निषेध है, जो नकार तत्व होता है, वह आकर्षण को और प्रबल बनाता है। जैसे आप सभी ने गौर किया होगा कि जब हमारा फास्ट होता है, जब हमारा उपवास होता है, तो उस दिन हमारा जो ध्यान है वह भोजन पर ज्यादा जाता है। साथियों, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आता है, तो वह मांसाहार के बारे में अपने गुरु से बात करता है। वह मांसाहारी है वह व्यक्ति। तो वह जब अपने गुरु से इस बारे में बात करता है कि उसको मांसाहार छोड़ना है, तो उसका गुरु कहता है कि तुम ऐसे करो, एक एक करके छोड़ने की कोशिश करो। तो वह व्यक्ति अपने गुरु के सामने मछली छोड़ने का एक प्रण ले लेता है। लेकिन जैसे ही वह रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो उसके जो मन में जो है मछलियों का ख्याल और प्रबल होने लगता है। उसके मन में विचार आने लगते हैं कि मैंने इतनी जल्दी से यह निर्णय क्यों ले लिया, मुझे और सोचना चाहिए था। हालांकि उसने मछलियों को छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि वह मछलियों को पसंद नहीं करता था, वह पहले ही बहुत कम खाता था। लेकिन फिर भी उस दिन उसके मन में उन मछलियों का ख्याल और प्रबल हो जाता है, और वह यह सारी बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। तो एक दिन उसकी जो वाइफ है, वह अपने पति की परीक्षा लेने के लिए मछलियों का शोरबा बना लेती है। वह देखना चाहती है कि वास्तव में इन्होंने मछलियों को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। तो वे सब साथ में ही भोजन कर रहे होते हैं। तो वह खुद तो, जो वाइफ है, वह खुद तो मछलियों के शोरबे को खा रही होती है, पी रही होती है। लेकिन जो वह व्यक्ति है, वह उसको, अपने पति को, वह मछलियों का शोरबा नहीं देती। तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे भी दो। तो वह, उसकी जो वाइफ है, वह कहती है तुमने तो मछलियों को छोड़ दिया है। तो वह व्यक्ति कहता है मैंने मछलियों को छोड़ा है, शोरबे को थोड़ी छोड़ा है। मैंने जो प्रण लिया है छोड़ने का, वह मछलियों को छोड़ने का लिया है, शोरबे का कोई प्रण नहीं लिया। तो तुम शोरबा मेरे इस बर्तन में घाल दो। तो वह जो पत्नी है, शोरबा उसके बर्तन में घालने लगती है और ध्यान रखती है कि कहीं कोई मछली उसके बर्तन में न चली जाए। तो वह व्यक्ति कहता है तुम इतना प्रयास क्यों कर रही हो? मैंने मछलियों को छोड़ा है, और यदि मछलियां खुद आना चाहती है बर्तन से मेरे बर्तन में, तो उनको आने दो। मछलियों ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने ही मछलियों को छोड़ा है। साथियों, इस भांति से जो हमारी वृत्ति हम पर हावी हो जाती है, वे नए नए तर्क हमारे मन के अंदर उपजा देती है। नए नए तर्क हम खोज लेते हैं, हम वास्तव में उनसे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन हमारी वृत्तियां हमारे मन के अंदर बिल्कुल अपोजिट तरीके से खुद को प्रबल बनाने के लिए और ऐसे विचार हमारे अंदर, ऐसे तर्क हमारे अंदर डाल देती है कि वे वृत्ति हम पर और हावी होती जाती है। साथियों, जब भी कोई वृत्ति हम पर हावी हो, हमें तुरंत के तुरंत उसी क्षण जो हमारा आकर्षण का विषय है उससे ध्यान हटाकर, जो हमारी चेतना उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, अपने ध्यान को उस चेतना पर लेकर आना होता है। जो हमारा आकर्षण है, उस आकर्षण पर अपनी ध्यान को, अपनी चेतना को लेकर आना होता है। और जब जैसे ही हमारा जो ध्यान है खुद पर लौट आता है, उस विषय वस्तु से हटकर जब हमारा ध्यान खुद पर लौट आता है, उस चेतना पर लौट आता है जो विषय वस्तु की तरफ जा रही होती है, तो फिर वह जो चेतना है खुद की तरफ लौट आती है।
उस ध्यान करने के माध्यम से ही, जो ध्यान अभी हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ था, जब वह ध्यान खुद की तरफ हो जाता है तो वह चेतना की जो डायरेक्शन है वह भी बदल जाती है और हमारी जो वृत्ति है वह धीरे धीरे विसर्जित होने लगती है। साथियों, कोई भी वृत्ति मजबूत ही इसलिए होती है क्योंकि जब वह हमारी चेतना किसी बाहर के ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है तो वह एक अधूरे साइकिल में रह जाती है। हमारी चेतना गई, उस ऑब्जेक्ट पर जाकर रुक जाती है। लेकिन जब हमारी चेतना खुद हमारे अंदर साइकिल पूरा कर लेती है, जब हमारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर नहीं होता, जब हम अपना ध्यान अपनी चेतना पर ले आते हैं तो फिर हमारी एनर्जी खुद हमारे अंदर एक पूरा साइकिल पूरा कर लेती है। और यह पूरा साइकिल हो जाना हमारी ऊर्जा का, यही तो आत्म संयम होता है। साथियों, जब हमारी ऊर्जा खुद हमारे अंदर उस साइकिल को पूरा कर लेती है तो हम आत्म संयम को साध लेते हैं। हमारे जो सेल्फ कंट्रोल है उसको साधने में हम कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि जो साइकिल है वह पूरा नहीं हो पाता। वह साइकिल हमारे जो चेतना है हमारे से शुरू करता है और उस ऑब्जेक्ट पर जाकर उड़ाता है और हमारी जो ऊर्जा है उस बीच के बने झरोखे से छीन होती रहती है। लेकिन जब हम अपनी पूरी ध्यान को, अपनी जो हमारी चेतना है उसका जो मुख है, उसकी जो डायरेक्शन है खुद की तरफ मोड़ लेते हैं तो फिर वह साइकिल पूरा होने की वजह से जो आत्म संयम है वह सध जाता है। साथियों, या तो हम इस भांति से अपने आत्म संयम को साध सकते हैं या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है। जो हमारे विभिन्न सेंटर्स होते हैं उन पर अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग ऊर्जा होती है, लेकिन हमने जो हमारी उन सेंटरों पर ऊर्जा है हमने उनको गड़बड़ा दिया है। हमने उन सेंटर्स का काम भी जो है अपने माइंड से लेना शुरू कर दिया है। जैसे हमें भूख तो लगती है पेट में, लेकिन हम भूख का ख्याल अपने मन में, अपने माइंड में करते हैं। तो जो भूख का जो सेंटर है वह भी हमारे माइंड की तरफ विचलित हो जाता है। ऐसे ही हमें किसी के बारे में कुछ ख्याल करना होता है, कोई भाव, कोई इमोशंस, उसको भी हम माइंड के द्वारा सोचने की कोशिश करते हैं, हार्ट के द्वारा नहीं। हम हार्ट का भी काम माइंड से करने की कोशिश करते हैं और विफल होते हैं, सफल नहीं होते, हम इसमें विफल होते हैं। ऐसे ही जो हमारी काम वासना का केंद्र है उसकी जो एनर्जी है उसको भी हमने अपने माइंड में विस्थापित कर लिया है, इसीलिए वह हम पर हावी होती है क्योंकि हमने काम वासना के विचार को अपने मन में जगह दे दी है। साथियों, लेकिन यदि हम अपनी इस एनर्जी को सही तरीके से जो जो उनके सेंटर्स है उनके अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट उसमें कर पाए, एक अरेंजमेंट दे पाए, तो भी हम धीरे धीरे आत्म संयम की तरफ जो हमारे कदम हैं वह बढ़ जाते हैं। जो सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है वह इसीलिए है क्योंकि हमने अपने जो सेंटर्स है उनको गड़बड़ा दिया है। लेकिन जैसे ही वे सेंटर काबू में आते हैं, अपना अपना काम वे सेंटर करते हैं, तो फिर जो हमारा आत्म संयम है, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है, जैसे ही वे सेंटर उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है वैसे ही हमारे अंदर भी सेल्फ कंट्रोल जनरेट हो जाता है।